हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मायरा खान, इनको आपने टीवी में बहुत सारे ड्रामास में देखा होगा, मॉडलिंग भी करती हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर अदाकारा हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें बता दी हैं, खामोशी तोड़ दी। इन्होंने अपने वालिद के बारे में बताया, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, अपने शोहर के बारे में बताया। इनकी सारी तफसील जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कि उनकी वालदा ने ज़िंदगी में बहुत सारी सख्तियाँ देखी हैं। मेरे वालिद मेरी वालदा को बहुत ज़्यादा मारते थे, डंडों से बहुत जुल्म किया उन्होंने मेरी वालदा पर। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद ने अपनी पहली शादी के बारे में मेरी वालदा को नहीं बताया हुआ था और उनके 2 बच्चे भी थे। उन्होंने ये सब मेरी माँ से छुपा के रखा। मेरी माँ को सच्चे ख्वाब आते थे। उन्होंने एक बार ख्वाब में देखा कि किसी औरत के साथ हैं वो। उन्होंने पूछा कहाँ थे, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये ख्वाब है, उन्होंने बताया कि मैंने आपको देखा है। तो वो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ वाकई मेरी शादी हुई है, ये मेरे तो 2 बच्चे हैं। मजीद वो कहती हैं कि मेरी वालदा ने बहुत मारें खाई हैं। मैंने अपने वालिद को 20 साल से नहीं देखा, ना मैं उनसे मिली हूँ, हमारा कोई राब्ता नहीं है। एक रात मैं अपनी वालदा को लेके घर से भाग गई थी। मैंने उनको कहा कि सारी जिंदगी मारे नहीं खाते रहना, इसका हल निकालना है। कहती हैं घर से भागकर हम अपनी खाला के घर शिफ्ट हो गए, वहां पर स्टे किया। हमारे पास 40-50 हज़ार थे, हमने उससे गुजारा किया। मेरे वालिद को पता चल गया हम किधर, उन्होंने सॉरी की माजरत के लिए रिश्ता, लेकिन हमने पैचअप नहीं किया। मायरा खान कहती हैं कि एज अ चाइल्ड मैं बहुत खामोश बच्चा थी, किसी को नहीं पता था कि बड़ी होकर इतना बड़ा ड्रामा बनूंगी। मायरा एक लौती बेटी थी अपने वालिद की, लेकिन उनको बाद में पता चला था कि उनके वालिद के 2 और बच्चे भी हैं। फिर वो काफ़ी देर उनसे मिली नहीं थी। अब जाके वो कहती हैं कि हमारा अपने सौतेले बहन भाइयों से राब्ता होता है। मायरा ने बताया कि मैं 15 साल की थी जब मैं अपनी मम्मा को लेके घर से भागी थी। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, बचपन से ही मैं बड़े बड़े स्टेप लेती थी। वो बताती हैं कि जब हम अपनी खाला के घर आए तो वहाँ पर मैं अपनी कज़न के साथ बर्थडे पार्टी में गई, तो वहाँ एक लड़का, उसके साथ मेरे फ़ोन एक्सचेंज हो गए और वहाँ से हमारी बात शुरू हुई। और वो 20 साल का लड़का था जिससे मेरी शादी हो गई। 4-5 महीनों के बीच में ही मेरी छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। उसके बाद मुझे शादी के अगले दिन पता चला कि मैं अपने शोहर की तीसरी बीवी हूँ, क्योंकि उसकी दोनों बीवियां घर आ गई थी और वो कह रही थी मैं भी बीवी हूँ, मैं भी बीवी हूँ। और मुझे कुछ समझ ना आया, मेरे आंसू गिरे। मैं छोटी सी 16 साल की, मुझे कुछ समझ ना आया मैं कैसे मुजाहिरा करूँ, अपना जज्बात कैसे जाहिर करूँ। फिर वो ससुराल शिफ्ट हो गई थी। ससुराल में भी उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा हंगामे हुए, लड़ाई झगड़े हुए। मैंने 7-8 साल बहुत मुश्किल गुजारे हैं। मैं वापस भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे वालिद भी मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं थे और मेरी माँ को भी मैं खुद संभाल रही थी, वो भी खाला के घर रहती थी। मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा, मैंने वहीं रह के गुजारा किया। और उसके बाद गुजारा करते करते अचानक कुछ यूं हुआ कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, किसी ने उनका कत्ल कर दिया। मेरे शोहर ने भी मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी। मैं बीमार होती थी तो उनको लगता था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। वो मुझे कहते थे कि जहाँ ये एक्टिंग करनी है वहाँ जाके करो, मेरे सामने ये ड्रामे ना करो। हम एक्टर्स के जज्बात को, असली जज्बात को भी असली नहीं समझा जाता, लोग हमें इस तरह क्यों समझते हैं। मायरा खान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत सारे मुश्किल हालात देखे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी सालों बाद अब जाके खामोशी तोड़ी है और सब कुछ बताया है। ये थी उनकी ज़िंदगी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी राय का इजहार करें कमेंट में कि आप इस सब के बारे में क्या कहते हैं।